शुमारो अपना मेज़बान असलम खटाना नाल। रियासी पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम को एहतमाम किया है जड़ा रियासी का इलाका पौनी माह ट्रैफिक का कवायद के खिलाफ वर्जी करें था। इस मुहिम के तहत रियासी पुलिस ने हर जगह ब्लॉक कर गए गड्डियों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान इन ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की जड़ा कवायद की खिलाफ वर्जी करें था। लोगों नाल ट्रैफिक का कवायदीन गए या इनकी खिलाफ वर्जी करने के बारे में दस्यो और इन्होंने आगाह कियो। तरकुटा माउंटेन की पहाड़ी उपर गुज़श्ता 3 तहानियां ते ज़ेर तामीर शंकराचार्य मंदिर की ख्वाब जल्द ही सच साबित होने वाली है। मकामी लोगों के नाल मुल्क भर ते वैष्णो देवी आने वाला अकीदतमंद गुज़श्ता 3 तहाइयां ते इंतजार कर रहा था। कुछ वजूहात की बिना पर हलें तोड़ी यो मंदिर तामीर नहीं किया गया था, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन मनोज सिन्हा ने जल्द ही इस मनसूबा ना इंजाम देने को ऐलान किया है। जो जगमोहन जी थे जब 86 में वो हुआ था, टेक ओवर हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पे इसका काम शुरू करवाया था, बड़े अच्छे तरीके से करवाया था। किसी कारणवश जैसे कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद जो पहली जब हमारी जो म्यूनसिपल कमेटी की मीटिंग थी, हमने वहाँ पे मैंने ये बात वहाँ पे रखी थी। फिर उसके बाद मेरी जो बात हुई, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला कि हाँ जी आप ये वहाँ पे जो लैंड लॉर्ड हैं जहाँ जिनकी जमीन है वहाँ पे उनसे भी बात कर लीजिए, क्योंकि मैंने यही नहीं बोला था कि हाँ जी आप वहाँ पे खाली मंदिर ही बनाए। मैंने उनको एक चीज और बताई थी कि आप यहाँ पे अपने देवी पार्क से लेके शंकराचार्य तक एक गंडोले का भी उसमें प्रोविजन रखें। तो चलो मैं गवर्नर साहब का बहुत ही तहे दिल से मैं पूरा अपने और अपने कटरा वासियों की तरफ से मैं उनका धन्यवादी हूँ कि उन्होंने ये जो हमारी बहुत ही पुरानी डिमांड थी और उन्होंने उसको फुलफिल किया। कल उन्होंने अनाउंस किया है कि हाँ जी शंकराचार्य मंदिर जो है पैसे जितने भी लग जाएंगे, अभी तो उन्होंने ऐसे अप्रॉक्सीमेटली वो फिगर बोली है कंप्लीट कराने में 3 साल। एक वक्त हो जद दही हल्का मां कौवा को पानी फ्राहमी को बुनियादी जरियो थो, लेकिन बदलता वक्त मां पाइपा के जरिए पानी की फ्राहमी की वजह नाल अज कौवा जहालत की शिकार हैं। इन कौवा पानी की वजह नाल ना कोई जैत ना कोई, जिसकी वजह नाल इनकी वजूहत गायब हो रही हैं और इनका नामो निशान भी मिट रहे हैं। हम हुकूमतें लोग मुतालबो करें कि वे इन कौवा की हिफाजत करें। इन लोगों के मुताबिक महकमा वाटर पावर की पानी की फ्राहमी हर रोज़ मुतासर हो रही है। कदे ग्रामा ये वाटर का कुदरती सोर्स मौजूद होता तो हमना पानी की इतनी कमी न होती। जितने भी हमारे कुएं होते थे हम इन्हीं कुओं का पानी पीते थे और वहाँ बड़ी देख रेख होती थी। बाकायदा वहाँ कोई पहरेदार भी रखे थे कि क्या ये कोई ऐसी चीज़ गंदी चीज़ न बीच में फेंक दे, और इन्हीं कुएं का पानी पीकर हम जवान हुए हैं। आज हम देखते हैं ये कुएं की हालत, कुछ तो कुएं बंद हो गए हैं, कुछ पर वो जंगले लगाकर उनको बंद कर दिया गया है। बाकी यही कुदरत की एक देन है। ये कुएं जब कोई ना था, यहाँ तालाब और कुएं होते थे और गवर्नमेंट भी उस पर काफ़ी ध्यान देती थी। आज ये हालत हो गई है कि ग्राउंड वाटर वाले तो देखते तक नहीं है, वो हैंड पंप ही हैं तो वो रिपेयर शिपेयर करा देते हैं और इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं ये गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि इन कुओं का दोबारा से देख रहे हो ताकि पानी लेवल हमारा बढ़े। कुएं हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। पहले तो कुएं से ही पानी पीते थे, हम छोटे थे इधर से ही पानी निकालते थे, इधर से ही पीते थे, तो इधर से ही था हमारा चलता था। गवर्नमेंट ने इधर कोई इनका ध्यान नहीं दे रही है, कुओं का ध्यान नहीं दे रही है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम इनको देखभाल करे। जैसे पीएचई की सप्लाई बंद हो जाती है, कम से कम लोग इधर से पानी ले सकते हैं, पी सकते हैं। पहले भी लोग इधर से ही पीते थे, आजकल भी इधर से पियेंगे। तो कम से कम मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को इसका थोड़ा ध्यान दे दे बस। हुकूमत दही इलाका का लोगों के वास्ते सड़क बिजली पानी समेत बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के वास्ते बुनियाद कर रही है, लेकिन हुकूमत का ये दावा सच्चा साबित नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर का जिला उधमपुर की पंचायत बनी का लोगों ने इल्ज़ाम लायो कि मुतद्दद बार हुकूमत इल्तजा करने के बाद भी इन्हें ना पुल नहीं लबो। फिर इन लोगों ने खुद चंदो गठो कर गया इस पुल की तामीर की।
5-7 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, एक लड़की के नाले में गिर गई थी, दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई जी। और हमारे बच्चे जो पोते पाते मेरे बच्चे छोटे और मोहल्ले के जाते हैं, स्कूल जाते हैं, उनका स्कूलों में पता कर लो आप कि महीने की कितनी हाजिरी होती है उनकी जी। जिस दिन बारिश होती बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हमारे बिल्कुल नहीं जाते, किसी के नहीं जाते, मोहल्ले के किसी के नहीं। और ऐसे भी हम पत्थरों से रख के जाते थे कि कोई गिर गया, किसी के जूते गिल्ले हो गए, किसी की जुराब गिल्ली हो गई, उस दिन भी स्कूल उसका कैंसिल, किसी के कपड़े गिल्ले हो गए। 1-2 बार हादसा हुआ, बच्चों के बैग ही बह गए, बच्चे तो बच गए, पकड़ लिए, साथ बैग बह गया। तो वो इसलिए कि हमें जब ये लड़की के एक्सीडेंट हुआ तो दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गई, तो हमने निर्णय लिया पूरे मोहल्ले वालों ने कि जो भी है 100 किसी ने 500 इकट्ठा कर करके ये पुल बनाया। लगभग कितने लागत से जो पुल? ये 2 लाख से ऊपर है जी। बड़ी खुश हैं, मतलब 20-30 साल के बाद हमें ये अपना रास्ता सही से मिला है। अभी 10-12 दिन की बात है कि यहाँ मतलब एक औरत स्लिप हो गई और गिर पड़ी। उसका 6 महीने का बच्चा इस टाइम खज्जल हो रहा है, उसकी दोनों टांगें फ्रैक्चर हैं, टूट गई हैं। मतलब आप बताओ कि जब वो पानी क्रॉस करते हुए उसकी टांगें टूट गई हैं तो उसके बच्चे का क्या होगा। हमें इतनी ज़्यादा परेशानी थी कि कोई कहने की बात नहीं। अभी तो क्या ये खुद से पैसों से आपने बनाया है? ये खुद मतलब गाँव वालों ने मिलके अपने पैसे लगा के ही बनाया। शर्मा, ये जगह का नाम पड़ता है पीटीसी बडाली, और पहले इधर पुल नहीं था, तो ये हमारी तरफ से पुल बनाया, इन गांव वालों की तरफ से इन्होंने पैसे फंड वगैरह देखे तो भी काम हुआ। यहाँ के सरपंच वगैरह ने कुछ बाद में वो की थी अपील वगैरह, तो उनका कुछ हुआ नहीं। लेटर वगैरह डीसी के साथ भी हुई थी बात ठीक, इन लोगों ने 3-4 बारी मीडिया आई तो उनका कुछ हुआ ही नहीं, आगे पुल वगैरह बना ही नहीं उनका। तो अभी किस तरह से आप खुश हैं? अभी तो हम बहुत खुश हैं, पहले से तो खुश ही हैं। सर बड़ी बार मैंने 4 साल हो गए मेरे दफ्तर के चक्कर काटते हुए। 4 साल में मैंने 3 डीसी चेंज हुए जहाँ से, और 3 बार ही मैंने डीसीओ से ये एप्लीकेशन दे के मार्क करके पीडब्ल्यूडी वाले को दी। और पीडब्ल्यूडी वालों की थोड़ी कमजोरी होगी, जहाँ उन्होंने हमारी लेटर देखी नहीं, जहाँ डस्टबिन में डाल गए हैं, उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया है पीडब्ल्यूडी वालों ने। अब 2 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई बीडीओ ऑफिस में, उधर मैंने जो टॉपिक लगाया, मैडम ने लेटर दिखाई, मैडम बोलती कि कोई बात नहीं, एक्शन जी आए हैं और इनको देखो और इनका लेटर ढूंढो। तो मैंने 2 महीने हो गए उन एई और जेई को बोलते हुए कि मेरी लेटर ढूंढो, कहाँ पे है जिसका लेटर पैच नंबर 2। बोलते हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ, लड़के को लगाया देखो। आज दिन तक नहीं किया उन्होंने, 2 महीने हो गए। तो चलो परसों चौथ ये होगा कि एक लड़की के साथ हादसा हो गया इधर, जहाँ पे से जा रही थी और नीचे पाँव गिरा, उसका तो दोनों टांगे टूट गई। उसके बाद इन लोगों ने ये किया कि हम सारे मिलकर कलेक्शन करके हम एक छोटा ब्रिज बनाते हैं, फुट ब्रिज। वादी चीन का लोग पिछला 50 साल ते डोडा डेस किलरान रोड की तामीर को मुतालबो कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक इस सड़क की तामीराती काम ना डोडा ते वादी कश्मीर जान में सिर्फ 3 घंटा लगे। न सिर्फ या इस रोड की तामीर ना मकामी लोगों वास्ते फायदा बल्कि इत मकामी लोगों ना रोजगार का नया मौका भी फराहम होगा। हमारे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनको मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछाया, रोड्स का जाल बिछाया। सभी हर जगह रोड्स हैं, हर जगह स्पेशल रोड्स हैं। हमारे इंडिया में आजकल रोड्स की कई कमी नहीं, कहीं कमी। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर को इस बारे में हमें पीछे रखा गया, खुसूसन डोडा डिस्ट्रिक्ट को। जम्मू और श्रीनगर को कुछ तो करते होंगे, वहाँ डेवलपमेंट होती रहे, लेकिन हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट को जो एक पसमानदा डिस्ट्रिक्ट है, इस बारे में हमारा एक वाइटल पार्ट है। एक हमारा डोडा कपरन रोड, ये इसका डिस्टेंस हम 3 घंटे में श्रीनगर पहुंच सकते हैं, लाल चौक पहुंच सकते हैं यहाँ से, अगर इसको बनाया जाए। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, खुसूसन एलजी साहब से, वो इसका मसला, ये मसला हमारा मसला जो डोडा देसा कपरन रोड का मसला है, ये ऊपर उठाएं। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लगना है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इससे दूर होगी। आपके पूरे एरिया के, ये जो एरिया है डोडा से देसा तक, देसा से कपरन तक, यहाँ काफ़ी नौजवान इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। हज़ारों नौजवान बिजनेस में लगेंगे, टूरिज्म के सेक्टर में लगेंगे। ये चिनाब खिते के जो 15 से 20 लाख की आबादी जो यहाँ की है, हमारी ये देरीना मांग रही है। मुझे याद है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के ज़माने में भी ये मसले को उठाया गया था। यहाँ के लोगों ने कहा था कि डोडा देसा कपरन को यहाँ मतलब ये जो जोड़ा जाए कश्मीर के साथ, इस चिनाब खिते को। लेकिन शेख साहब के ज़माने के बाद
फिर फारूक साहब आए, उसके बाद बहुत सारे गवर्नर राज रहे, बीच में 10-15 साल यहाँ हालात भी कुछ मतलब ठीक नहीं रहे, जिससे डेवलपमेंट के बारे में किसी ने बात भी नहीं की। उसके बाद फिर अवामी सरकारें बहुत सारी आई यहाँ पर, फारूक साहब दोबारा आए, गुलाम नबी आज़ाद साहब आए। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बड़ी दफ़ा मरकज़ में इस मसले को उठाया, पार्लियामेंट में भी उठाया कि देसा कपरन रोड को बहुत ज़रूरी बनना चाहिए। देखिए जिस तरह से हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए बनाने के लिए यहाँ की जो 15 से 20 लाख की आबादी है हमारे चिनाब खित्ते की, देसा कपरन को मतलब इस डोडा को कश्मीर के साथ जोड़ना, चाहे टनल के ज़रिए, रोड के ज़रिए, इसको जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे जो यहाँ की बेकारी है वो दूर होगी। ये डिमांड बड़ी देर से डोडा के लोग, और प्लस इसके साथ जो इलाका जुड़ा है जैसे देसा है, उन लोगों को भी बहुत देर आना ये डिमांड है। जैसे कि पिछली बार यहाँ गडकरी साहब आए थे, देसा के लोगों ने और मेरी कौंसिल की तरफ से भी ये डिमांड उनके आगे रखी गई थी, लेकिन अभी तक इसका कोई हमें जवाब नहीं मिला। साथ साथ में अगर देसा कपरन रोड बनती है तो उससे हमारे जितने भी बेरोजगार यहाँ नौजवान हैं उनको कामकाज मिलेगा, और जो कट देसा के साथ यहाँ ना वहाँ आज तक बिजली है ना वहाँ मोबाइल फैसिलिटीज़ है, हम चाहते हैं कि ये डिमांड जो है जल्दी से जल्दी पूरी हो और डोडा को एक श्रीनगर के साथ देसा कपरन रोड का टच मिले, जिससे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में चार चांद लगे और यहाँ की जितनी भी बेकार नौजवान हैं उनको कामकाज मिले। क्या लगता है आपको टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देसा आप डोडा क्रॉस करके जैसे हमारा लाल द्रमन है, डाल द्रमन है, और देसा वैली में अगर आप जाओगे वहाँ तो कश्मीर से भी ज़्यादा अच्छी अच्छी खूबसूरत टूरिज्म के लिए पहाड़ियाँ हैं, मैदान हैं, अच्छी अच्छी जगह हैं। अगर ये रोड हमारी बनती है, यहाँ देसा कपरन रोड टनल बनता है, तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ उजागर होकर आएंगी। ट्रेड्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू ने GDA ते मुतालबो कियो है कि वे वाटर कूलर की मरम्मत करें। जड़ा पुराना बस स्टैंड में वाटर कूलर पखा ते इत स्टैंड लगा हुई हैं वे सारा पूरा खराब हालत में पिया हुई हैं। जनरल सेक्रेटरी राजन गुप्ता के मुताबिक उन्होंने इस मामला के मतलब JDA का अहदेदारा नाल मुलाकात की, लेकिन उन्होंने हलें तोड़ी इन्हां की मरम्मत नहीं की। मैं आपके माध्यम से जो जनरल बस स्टैंड का एरिया है ये JDA के अधीन आता है। मैं JDA डिपार्टमेंट के आगे ये अपील करना चाहूँगा, गर्मियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, मार्च महीना आने वाला है, और इस बार गर्मी भी मुझे लग रही है कि जल्दी शुरू हो जाएगी और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और मैं डिपार्टमेंट के आगे जो अपील करूँगा कि ये जो एक पानी वाली जो वाटर मशीन लगी है इसको रिपेयर कराया जाए, क्योंकि ये भी बंद पड़ी है। और दूसरा ये पखे जो हैं बंद पड़े हैं इनको चलाया जाए, और जो ख़राब हैं उनको रिप्लेस किया जाए, और जो लाइटें हैं, लाइटें जो ख़राब पड़ी हैं उनको भी ठीक कराया जाए। मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट के आगे जो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, क्योंकि अभी जो गर्मियों का सीज़न है टूरिस्ट ज़्यादा आता है जनरल बस स्टैंड में, बाहर से भी लोग जाते हैं, कश्मीर से भी लोग आते हैं, कश्मीर लोग जाते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों के आगे ये अपील करना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए और इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। बात यह है कि ये अब गर्मियों के सीज़न में जहाँ पे कुछ पंखे लगे हुए थे, लाइट थी, तो आजकल JDA वाले इस बिल्डिंग की कोई कुछ अनदेखी कर रहे हैं। तो एक बार थोड़े दिन पहले हम चीफ इंजीनियर से हम मिले थे, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था जब तक बस स्टैंड ये हम इधर के शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक जहाँ पे कुछ रिपेयरिंग भी करवाएंगे, जो लेके या वो भी ठीक करवाएंगे, आपकी लाइट पंखे सब ठीक करवाएंगे। उन्होंने तो हमें आश्वासन दिया था। ये बात हो गई कोई 1.5-2 महीना, तो अभी तक तो हुआ कुछ नहीं है। जहाँ पे वाटर कूलर भी है, वाटर कूलर भी वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, उसको साफ़ सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि यात्री आते हैं जहाँ बैठने की व्यवस्था है, आराम करते हैं, फिर अपने गंतव्यों की तरफ जाते हैं। तो मैं JDA डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि कम से कम जब तक ये बस स्टैंड जहाँ पे है तब तक इसको जो रिपेयरिंग है, उसके बाद लाइटिंग जो पंखे नहीं चल रहे हैं उनको ठीक करवाया जाए।
हमारा चैनल की एक और खबर पुंछ में दसी गई थी, जिस पर इंतजामिया ने संगीन लेता हुआ उस पर कार्रवाई की। इंतजामिया ने दरियाई प्लास्ट का किनारा ऊपर कचरा ना फेंकण ऊपर सहन अजोट का इलाका में शिफ्ट कर छोड़ो। पुंछ टाउन बिचों निकलने वाला सारा कचरा ना इस इलाका में दरियाई प्लास्ट का किनारा फेंक छोड़े था, जिसकी वजह नाल इलाका में काफ़ी गंदगी थी। मकामी लोगों ने जेके चैनल को शुक्रिया अदा किया। और ये हकीकत थी और ये ऐसी बात थी कि मशीनरी 2 साल से यहाँ पड़ी हुई थी और यहाँ से वो जान लगानी चाहिए थी, लग नहीं रही थी। और तमाम कचरा जो था म्यूनसिपलिटी वाले जाके दया पर फेंकते थे, जिससे बीमारियों फैलने का एतबार होता था। आज मैं जिस कंसर्न सेक्रेटरी साहब का, कमिश्नर का, म्यूनसिपलिटी का, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी साहब का, सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने ये लबैक किया गुलिस्तान की न्यूज़ को, तो हम लोगों की बातों को लबैक किया, सुना, उसके बाद ये लग रही है पार मशीनरी। इससे ये होगा कि बीमारियाँ खत्म होंगी, एक डिस्पोजल होगा, जिस तरह यहाँ पे मशीनरी होगी तो इससे हज़ारों में कहता हूँ बीमारियाँ दूर शुरू होंगी। ये आज के मौके पर मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने भी इसमें काम किया, और खास तौर पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन का और गुलिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके कहने पर ये एक्शन जो हुआ है बर वक्त हुआ है। इसमें तमाम लोगों को, तमाम लोग जो है उनकी जानों से हम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया। देखिए, हमारी बहुत पुरानी एक डिमांड रही थी कि जितना भी सिटी का कूड़ा है वो उठाकर ये तकरीबन हमारा जो पुल है उसके पास फेंका करते थे। हमारी ये बहुत पुरानी एक डिमांड रही एडमिनिस्ट्रेशन को कि यहाँ से जितना भी पानी है वो पूरी सिटी को सप्लाई होता था। तो हमने कई बार आपके चैनल गुलिस्तान पे भी इस चीज़ को उठाया और गुलिस्तान ने भी इसको हायर लेवल तक पहुँचाया, और आज उसका एक असर दिखने में आया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो मशीनरीज तकरीबन 2-3 साल से पड़ी हुई थी, जो कूड़ा करकट जो हमारा एक उन्होंने प्लेस जो पहले बताया था कि वहाँ उसको लगाना है, उस पे नहीं फेंका जा रहा था म्यूनसिपलिटी की ओर से। और अब जो आपकी न्यूज़ का असर हुआ उसकी वजह से जो एक मशीनरीज थी वो भी लगनी शुरू हो गई है, और वो आपकी न्यूज़ का असर हुआ है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने पुंछ की आवाज़ को हमेशा उठाया और पुंछियों के साथ रहा है। शुक्रिया भाई। आपको छोड़ो इस कनाली गोजरी खबरों को आज को शुमारो अहतमाम पजीर हो। अपना मेज़बान असलम खटाना दे सारी टीम ने दियो इजाज़त। कल फिर वेगी मुलाकात। रब रखो।